हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हम सॉल्यूशन कर दें। सॉल्यूशन गिवन एपी है हमारे पास 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हियर ए यानी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 11 और डी जो है हमारे पास है 8 - 11 इज इक्वल्स टू -3, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के अंदर। ऑल्सो इफ -150 बी अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है, इफ नहीं टू चेक कर लेते हैं, टू चेक if of this AP we put कर ले हमारे AN इक्वल्स टू -150। ठीक है, देखिए अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि -150 जो है इस AP का एक टर्म है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं AN इक्वल्स टू -150 है। अब अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस टर्म पे जो है, अगर n हमारा एक नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हाँ 150 इसका टर्म है। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बाय फार्मूला या जनरल फार्मूला। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दे। ए एन की वैल्यू है -150, ए हमारे पास है 11, n हमें मेंशन नहीं है, यही पता करना है, और d की वैल्यू है हमारे पास -3। हम 11 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -150 - 11 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। नाउ इससे ये हो जाएगा -161 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n-1। माइनस माइनस किया तो आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 11, 3 3 जा 9, 1/3 इक्वल्स टू n-1। तो n इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया, 53 1/3 प्लस 1, n इक्वल्स टू थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। इससे n इक्वल्स टू हमारा हो गया, हम इसे करें 161/3 प्लस 1, एलसीएम ले लिया हमने, n इक्वल्स टू हो गया 164/3। क्यों? 3 एलसीएम लिया हमने तो 164 हो गया। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2/3। ठीक है, अब क्योंकि हमारा n क्या एक फ्रैक्शनल आ रहा है, इसका मतलब -150 टर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि विच इज नॉट पॉसिबल एज n must be नेचुरल नंबर, नेचुरल। ठीक है, hence -150 is not a term of this AP। देखिए डिस्कस करते हैं। हमें एक AP दिया गया कि चेक करिए कि क्या -150 इस वाले AP का कोई टर्म है। हमारा AP था 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट टर्म में 11 लिया,
जो डिफरेंस है 8 माइनस 11 इज -3, डी हो गया हमारे पास। और हमने क्या किया कि -150 क्योंकि इसका एक टर्म होना चाहिए ऐसा मान के चल रहे हैं, तो हमने सपोज कर लिया कि जो nth टर्म है दैट इज an जो है वो 150 है। जब आपने ऐसा किया तो हमारा फार्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से an की जगह -150, a की वैल्यू आपने 11 सब्सटीट्यूट करी, n माइनस 1 एज इट इज़ है, d की वैल्यू -3। 11 को जब आपने लेफ्ट हैंड में शिफ्ट किया तो ये हो गया -161, -3 को डिवाइड में ले गए हम यहाँ पे, तो n माइनस 1 बराबर हो गया -161 अपॉन -3। ठीक है, इससे हमें क्या मिला 161 अपॉन 3, n माइनस 1 था, माइनस को राइट साइड में लिया, ये हो गया 164/3। ठीक है, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 54 2/3 बचेगा जो कि एक फ्रैक्शनल नंबर है और n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। ये कंडीशन होती है अगर कोई भी टर्म किसी किसी एपी का हिस्सा है तो डेफिनेटली किसी एक नेचुरल वैल्यू पे होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टर्म है -150 वो इस एपी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें 31st टर्म बताना है उस एपी का जिसका 11th टर्म हमें गिवन है 38 और 16th टर्म है 73। देखिए सॉल्यूशन, वी हैव an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हियर हमारा a11 क्या है 38, इसका मतलब है a प्लस 10d ऊपर वाले फार्मूले से 38 हो गया इक्वेशन 1, एंड a16 जो है हमारा है 73, इसका मतलब है a प्लस 15d इक्वल्स टू है 73। a है, एलिमिनेट कर देते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं। क्या होगा, हमें मिलेगा, देखिए तो a से a माइनस हो जाएगा, 15d माइनस 10d इज 5d होगा, 73 माइनस 38, देखें 3 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 35। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 7, d की वैल्यू 7 आ गई। किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है, फ्रॉम 1 कर लेते हैं, फ्रॉम 1। ठीक है, a प्लस 70 इक्वल्स टू 38 इम्प्लाइज इज, हमने 7 की वैल्यू रखी, 70 माइनस हो जाएगा, a इक्वल्स टू 38 माइनस 70 इम्प्लाइज इज a इक्वल्स टू माइनस 32। इस तरीके से हमारे पे दो वैल्यूज आ गए, एक तो d आ गया 7 और a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, सो 31st टर्म ऑफ AP इक्वल टू होगा हमारा -32 प्लस 31 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, a की वैल्यू -32, 31 माइनस 1 इंटू 7 हमने किया, इससे हमें मिल गया -32 प्लस 30 इंटू 7 दैट इज 210 आ जाएगा, इक्वल टू -32 प्लस 210 इक्वल टू 10 में से 2 गया 8 हुआ, यहाँ बचा 0 में से 3 गया 7 हो गया, और ये बचा 178। 31st टर्म जो है हमारा 178 है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में हमें दो टर्म्स मेंशन किए, एक तो 11 टर्म बताया 38, 11 टर्म क्योंकि 38 है इसका मतलब हमारा जनरल फार्मूले से बनेगा a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, और हमारा 16 टर्म बोला 73, इसका मतलब है a प्लस 15d 73 है। इक्वेशन 2 से जब आप इक्वेशन 1 माइनस करेंगे a से a कैंसिल होगा, 15d माइनस 10d इज 5d, 73 माइनस 38 इज 35, d की वैल्यू आ गई 7। ठीक है,
अब डी की वैल्यू है, हमने डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया तो a प्लस 70 इक्वल्स टू 38 है, यानी a की वैल्यू -32 हमारी यहाँ पे आती है, वैल्यू पुट करते हैं। अब a की वैल्यू -32, डी की वैल्यू 7 है, हमें पूछा है 31 टर्म, फिर से इसी फार्मूले में 31st टर्म क्या होगा, सिंपली है -32 प्लस 31 -1 इंटू 7 यानी 210 हो जाएगा, -32 प्लस 210 इक्वल्स टू 178। तो हमारा 178 जो है वो कौन सा टर्म हो गया, 11th टर्म हो गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टर्म है इस क्वेश्चन के लिए। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और कोई पॉजिटिव कमेंट अगर आप करेंगे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29 term. देखिए इस क्वेश्चन में भी साफ है कि आपको दो टर्म मेंशन है। क्या AP जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके पास टोटल 50 टर्म्स है, इसका लास्ट टर्म क्या है 50 है, और ये टर्म है कितना, ये है 106। यानी हमें ये बताया गया कि एक AP में 50 टर्म्स है जिसका 12th टर्म, थर्ड टर्म जो है वो 12 है, और जिसका 50th टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म बोला गया 106 है, टोटल 50 है तो सीधी बात है 50th वाला ही जो है हमारा 106 है। हमसे पूछा है कि 29 टर्म कितना होगा, ये पूछा है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन 8। हमारे पास फार्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है ए थर्ड बराबर है 12 इंक्लाइज ए प्लस 2d इक्वल्स टू हमारे पास है 12। इक्वेशन 1 हो गया। साथ ही साथ हमें बोला गया 50th टर्म जो है, जो कि लास्ट टर्म है 106 है, दैट इज ए 50 जो है 106 है, एम्प्लाइज a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, करें a से a कैंसिल हो गया, 9 में से 2 गया 7, 4 का 4 d 47d, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, 47 2 जा 94। इससे हमें क्या मिला, हमें मिला d इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47 इक्वल्स टू 2। ठीक है, d की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। फ्रॉम 1 a प्लस 2 वैल्यू पुट करेंगे d की तो 4 इक्वल्स टू 12 इंप्लाइज a इक्वल्स टू 8। a पता है हमें, d पता है, पूछा गया है 29 टर्म, सो 29th टर्म मैं a29 भी लिख सकता हूँ, पर ऐसे लिख देते हैं आंसर मैनर में। इक्वल टू होगा a की वैल्यू 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू 2d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो 28 प्लस 28 into 2 that is 56, 8 plus 56 that is 64। क्लियर है, डिस्कस कर लेते हैं फिर से। एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक AP जो है जिसमें 50 टर्म्स हैं, उनका थर्ड टर्म जो है 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106, और जो आखिरी टर्म है 106 है। इसका मतलब टोटल ही 50 टर्म है, इसका मतलब 50वां टर्म जो है वो 106 है। ठीक है, तो A50 106, थर्ड टर्म मेंशन है क्लियरली कि 12 है। इससे हमारे बना a प्लस 2d 12, a प्लस 49d 106। इक्वेशन 2 से जब आप इक्वेशन 1 करेंगे तो इसे कैंसिल होगा, 49 माइनस 2 इज 47 एंड 106 माइनस 12 इज 94। ठीक है, एंड 47 2 जा 94, d की वैल्यू 2 आ गई, वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करी तो a प्लस 4 बराबर 12 मीन्स a इक्वल्स टू 8। अब हमें a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, हमें 29 टर्म बताना है। फार्मूला हमारा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a की वैल्यू का आपने रखा 8
29 माइनस 1 n माइनस 1 की जगह 2d की जगह, ठीक है। तो 28 2 ज़ा 56 प्लस 8 इज 64 इज अवर रिक्वायर्ड 29 टर्म, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, सिमिलर है जैसे पिछले था, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो हमें बताना है कौन सा टर्म जो है 0 होगा, ठीक है। सबसे पहले इन दो इक्वेशन की मदद से जो हमारे बनेंगे, हमें ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर 0 मान लेंगे, सॉल्यूशन लेते हैं। और विच टर्म पूछे इसका मतलब 0 तो है इस सीरीज में, अदरवाइज इस पूछते। हमारे पास फार्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हम इसी के यूज करेंगे। हियर A3 है हमारे पास कितना 4 इम्प्लाइज ए प्लस 2d इक्वल्स टू 4, ठीक, इक्वेशन 1। और A9 इक्वल्स टू -8 इम्प्लाइज इज ए प्लस 8d इक्वल्स टू -8, इक्वेशन 2, ठीक है। अगर हम करें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 2 में से अगर हम इक्वेशन 1 को माइनस करें, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस 2d आएगा हमारा 6d, और -8 और -4 कितना हो जाएगा -12। देखो ये -8 था, माइनस करने से ये क्या हो जाएगा -4, तो -8 एंड -4 -12 हो जाएगा। इससे हमें d की वैल्यू कितनी हो गई, d हो गया हमारा -12 डिवाइडेड बाय 6 गिव्स यू d इक्वल्स टू -2। अब क्योंकि हमारे पे d की वैल्यू -2 है, इक्वेशन 1 में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a -4 इक्वल्स टू 4, वजह -2 यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू -2 इज -4, -4 राइट साइड में आएगा, +4, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ठीक है। अब a भी पता है हमें, d भी पता है, पूछा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, ठीक है। लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0, दैट इज, इसका क्या मतलब है कि 0 बराबर होगा a की वैल्यू 8 प्लस n हमें पता नहीं क्योंकि nth माना है, और d की वैल्यू है -2, ठीक है। 8 पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि n-1 इंटू -2 इक्वल्स टू -8 हो गया। क्यों हो गया, देखिए लेफ्ट साइड में है 0 और राइट साइड में था 8 प्लस का, लेफ्ट साइड में माइनस का 8 हुआ, मैंने सिर्फ उठा के इसको रखा, उसको उधर ले गया, -8, -2 डिवाइड में चला जाएगा, n-1 इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय -2। इसका मतलब है n-1 जो है वो बन गया 4, इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। सो फिफ्थ टर्म of this AP is 0, ठीक है। देखिए क्या मेंशन था, क्या क्या किया हमने, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज 0। अगर हमें थर्ड टर्म 4 दिया गया है और जो 9th टर्म है वो -8 है, तो बताना है कौन सा टर्म जो होगा AP का 0 होगा। देखिए A3 से हमें इक्वल टू 4 से a प्लस 2d बराबर 4 आया, और A9 से हमारा -8 है तो a प्लस 8d बराबर -8 आ गया। अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस 2d इज 60 और -8 माइनस 4 इज -12, d को डिवाइड करेंगे, d की वैल्यू आ गया -2, और हमने d की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 1 में, तो a - 4 इक्वल टू 4 है, या -4 राइट साइड में जाएगा, a इक्वल्स टू 8। इस तरीके से a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2 है। इन वैल्यू को हमसे पूछा गया कि भाई बताइए कौन सा टर्म 0 होगा। हमने बोला
कि nth टर्म 0 होगा, मान लिया। तो जब nth टर्म 0 होगा का मतलब है an की जगह 0, a की जगह 8 जो हमने अभी इवेल्युएट किया, और n-1 अपनी जगह रहा, t की वैल्यू को -2 रखा। 8 राइट साइड से लेफ्ट में आया तो -8 हो गया। n-1 का कोफिशिएंट था -2 जो डिवाइड में चला गया, n-1 इक्वल्स टू आ गया 4, -1 राइट साइड में जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 5। यानी फिफ्थ टर्म जो इस AP का है वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक कर दो प्लीज़, एक कमेंट, और मेरे चैनल SD के क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं CBSE के वो सारे हम करा रहे हैं, और समय रहते आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 15 साल से पढ़ा रहे भाई, पता है कैसे कोर्स कंप्लीट करना है। 12th के भी कंटेंट है, अदर एजुकेशनल कंटेंट भी हैं। तो देखिए हमारा सपोर्ट हो जा रहा है, पर हम भी तो अच्छा कोशिश कर रहे हैं ना आपको पढ़ाने की, तो प्लीज़ कर दो। आगे बढ़ते हैं। 10th, the 17th term of AP exceeds its 10th term by 7। जो 17वां टर्म है, पद है, वो 10वें पद से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ठीक है, 17 टर्म, ठीक जो है, जो डिफरेंस है बिटवीन 17 एंड 10 टर्म वो 7 है। एग्जैक्टली इंग्लिश में ऐसा बोला इन्होंने कि 17वां यानी 17th माइनस 10 टर्म इज इक्वल टू 7 गिवन है। हमें बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस डी पता करना है। सीधा सवाल है, करते हैं। सॉल्यूशन 10। देखिए हमारे पे फार्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि ये लिखा है हियर a17 माइनस a10 इक्वल टू कितना है, 7 गिवन है। जो 17 टर्म है वो 17 टर्म एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, 10 टर्म से कितना है, 7 ज़्यादा है। इसका मतलब ये देखें तो a17 का मतलब क्या है, इस फार्मूले से a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल्स टू 7। ये ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा। a17 की जगह a प्लस 16d कर सकते हैं, और a10 की जगह a प्लस 9d कर सकते हैं। माइनस ओपन करेंगे, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7। देखिए तो a से a कैंसिल हो रहा है, 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7, दोनों का डिफरेंस है 7d इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 7, d इक्वल्स टू 1। जो कॉमन डिफरेंस है, सो कॉमन डिफरेंस इज 1। समझना है, कुछ नहीं था। a17 माइनस a10 इक्वल्स टू 7 दे रखा था, क्यों कहा कि 17 टर्म एक्सीड कर रहा है 10 टर्म से 7। ठीक है, हमें an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूले से a17 की जगह a प्लस 16d ब्रैकेट में रख दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और a10 की जगह a प्लस 9d किया। ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि माइनस के साइन से इनके साइन चेंज होना है, कई बार बच्चा एरर कर जाता है। तो इसका ब्रैकेट तो एज इट इज हटा, इसका माइनस a और माइनस 9d बन गया, a पॉजिटिव a नेगेटिव कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d 7d इक्वल टू 7। चलिए जाता है, d की वैल्यू जो है 1 आ गई। यानी जो कॉमन डिफरेंस पूछा गया हमसे वो कितना है, 1 है। ठीक है, बढ़े। Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? ठीक है, हमें यहाँ पे A भी पता है और AP से हमें D भी पता है। क्या करना है, सबसे पहले 54 टर्म को पता करना है, फिर जो भी 54 है उसमें 132 ऐड कर दीजिए और an मान के फिर वैल्यू पुट कर देंगे AD की, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सवाल ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें एक AP दे रखा है जो 3, 15, 27, 39 चार टर्म पता है हमें उसके। हमें बोला गया
कि वो कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म इसी एपी के से 132 मोर है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। गिवन एपी कितना है, एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। हेयर फर्स्ट टर्म एपी कितना है 3 और डी कितना है 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। ठीक है, हमारे पे फार्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हियर ए 54 कितना होगा, ए की वैल्यू 3 प्लस एन की जगह क्या आएगा 54 माइनस 1, डी की वैल्यू 12। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं 54 टर्म को कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें ए पता है 3, डी पता है 12 है, और जनरल फार्मूला क्या है टर्म्स का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ए एन क्या है वो टर्म जो हमें पता करनी है या दी हुई है। हमें 54 टर्म पता करनी है, इसलिए हमने ए एन की जगह ए 54 किया, ए की वैल्यू को 3 और डी की वैल्यू को हमने 12, और क्योंकि 54 टर्म था तो 54 माइनस 1 53 हो जाएगा। तो 3 प्लस 53 इंटू 12 होगा, दैट इज 3 प्लस 12 3 जा 36, कह रहे 3, 12 5 जा 60 एंड 3 63, दैट इज 6 3 और 9। 12 3 जा 36, कह रहे 3, 12 5 जा 60 एंड 3 63 प्लस 3 इज 3 6 3 9। ठीक है, हमारा 54 टर्म हो गया। हमें बोला क्या है कि कौन सा टर्म, तो लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 more than 54th term। ठीक है, दिस implies A54 प्लस 132, क्योंकि हमने nth टर्म माना है तो किसके बराबर होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम ऐसा करते हैं तो A54 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 639, 132 हमें ऐड करना था, A की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया 3, n हमें पता करना है, और D की वैल्यू जो निकाली है हमने वो है 12। कुछ ऐसा। ठीक है, पहले इन्हें ऐड करते हैं फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 2 11 कैरी 1, 3 3 6 एंड 1 7, और 6 एंड 1 7। ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू 12। क्या किया है देखते हैं, कुछ नहीं किया, इनका ऐड किया, 9 2 11 1, 3 2 6 1 7 और 6 1 7, 771 बना, 771 बना, उसमें 3 हम माइनस कर लिया है। ठीक है, n माइनस इंटू 12 हमारे पे बना हुआ है। तो n माइनस 1 इक्वल टू होगा, डिफरेंस देखते हैं, 1 में से 3 गया 8 6 7 अपॉन 12, d की वैल्यू 12 से क्या था हमने 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 6 जा 72, कितना बचेगा 4 8 48 एंड 12 4 जा 48, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 64 हो गया। दैट इज n इक्वल टू कितना हो गया 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। इसका मतलब है जो कि नेचुरल नंबर है, सो रिक्वायर्ड टर्म इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टर्म इज 65th टर्म।
यानी 65th टर्म जो इस एपी का है वो 132 मोर देन होगा इसके 54 टर्म से, जो क्वेश्चन में शुरुआत में पूछा गया। देखिए एक बार फिर देखते हैं कि क्या क्या हमने किया, क्या क्यों किया। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया कि विच टर्म ऑफ एपी, जिसके 4 टर्म गिवन थे, वो 132 ज़्यादा होगा 54 वाले टर्म से। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट थी, हम 54 टर्म को कैलकुलेट करेंगे। भाई 54वां टर्म कौन सा होगा, 54th टर्म इस एपी का क्या होगा। हमने ए लिया 3, 15, 27, 39। हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख के पता चल गया कि जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 15 माइनस 3 इज 12 आ गया। अब जनरल फार्मूला था हमारे पे एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से 54 टर्म को निकालने जा रहे हैं। ए 54 बराबर क्या होगा 3, 54 माइनस 1 इंटू 12। जब आपने कैलकुलेट किया तो जो 54 टर्म पता चला हमें वो है 639। अब हमने क्या कहा, क्योंकि हमें पता करना था कि कौन सा टर्म जो है 132 ज़्यादा होगा 54 वाले से, ठीक है, 54 पद से, यानी 54 टर्म से 154 ऐड हो जाएगा, 132 ऐड होगा। हमें बता देना किस टर्म पे होगा ये एलिमेंट। हमने कहा लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन द 54। हमने माना कि ये nth टर्म है, इसका मतलब हमें nth की फाइंड आउट करना है। तो अगर जनरल फार्मूले को हमने रख दिया इधर कि a 54 प्लस 132 बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखा। a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 12, n हम मान के ही चल रहे हैं। इधर a 54 की 639 और 132 है। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें a की जो वैल्यू मिली वो आई 65। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड n की वैल्यू 65 है, यानी इस AP के जो 65 टर्म होगा वो टर्म जो है वो 132 मोर देन होगा इसके 54 टर्म से, या कहेंगे वो टर्म क्या होगा 771 होगा, ठीक है, कंडीशन को फुलफिल करता होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है, बाय बाय।